हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज बीपीएससी AAO का एग्ज़ाम हुआ है, उसका मैं आंसर शीट आपके सामने लेकर आया हूं और पूरी शुद्धता के साथ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है। तो यह है आपका अल मसूदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दार उल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की है। तो इन्होंने की थी। तो ये कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक कहा जाता था। तो जौनपुर नगर को, जौनपुर, इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली। तो ये जहांगीर होगा, बी हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे। तो ये अल्ताफ हुसैन अली, बाकी सबके सब जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी। तो उन्होंने बहु विवाह का सपोर्ट किया था, न कि उनका निंदा किया था। तो इसमें हो जाएगा बहु विवाह, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं थे। तो गौरी शंकर मिश्रा सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसने मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई है। तो इनमें से चारों में से कोई नहीं होगा। तो ये ई होगा, क्योंकि खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो ये उदयीन ने किया था। किस शासक ने? उदयीन ने किया था, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय। तो धनानंद था, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14वां कर रहा है कि किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सैफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे। तो ये थे फिरदौसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 15 का बी होगा, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया। तो मुंगेर को बनाया था, राजधानी परिवर्तन कर मुंगेर लाया था। बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन, जो बरहिया टाल वाला आंदोलन हुआ था, यही 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। तो ये इसका ई हो जाएगा। किसी भी शिलालेख में क्लियर नहीं है, और अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमको मालूम नहीं है, हम कंफर्म नहीं है, तो अपने अनुसार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रत्नाकार कौन थे। तो बागभट्ट थे। कौन थे? बागभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है। तो ऐसे तो परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय को है, लेकिन नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। किन दो को जोड़ता है? काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये जो देख रहे हैं कि कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये बी जो देख रहे हैं, दंडकारन, ये मध्य प्रदेश में, न कि ये छत्तीसगढ़ में है। ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है दंडकारन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लेते हैं कि हाल ही में खोला गया अटल सुरंग, रोहतास सुरंग, लेह और मनाली को जोड़ता है। लेह और मनाली को किसको जोड़ता है? तो लेह और मनाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा संयंत्र है।
तो ये तमिलनाडु में है, इसमें से कोई नहीं है, तो ये ई होगा। ओ सॉरी, ये निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन होगा, तो ये हाँ ई क्या बोलता है, सॉरी, बादला वाला जोधपुर वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर, तो सौराष्ट्र में। कहाँ, तो सौराष्ट्र में टकराया है। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कह रहा है रामसर स्थल, ये लोनार जो है महाराष्ट्र में है, न कि राजस्थान में है। निम्नलिखित नदी ध्वनि में किसका क्षेत्र सबसे कम है, तो ब्राह्मणी का क्षेत्र जो है सबसे कम है। कह रहा है भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी के भाग है, भारत के कितने राज्य जो हैं गंगा नदी के द्रोणी के, तो सीधा कह रहा है कि कितने राज्य हैं। तो राज्य आप देख लीजिए ऊपर से ही, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, थोड़ा सा झारखंड, ये यानी 5 राज्य है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाला सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है, इनमें से गुजरात है। कह रहा है कि निम्नलिखित जन समूहों में कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है, तो ये सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र की वृद्धि से वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन है, तो ये भागलपुर का, इसमें मात्र 2 ही जिला है, भागलपुर और बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, तो ये कन्वर नहीं है, बाकी सबके सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा सर्वाधिक खनिज वाला समूह है, तो ये है आपका भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया गया है, तो ये डी हो जाएगा, चंपकम दरैरा राजन बनाम मद्रास राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई, तो संविधान का 126वां विधेयक 2019 की मांग की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो ये ई हो जाएगा। और इससे बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन 34 से लेकर 40 तक छूट गया है, वो नेक्स्ट एपिसोड जब हम लाएंगे तो उसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का राय 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11वां अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने वर्षों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है, तो 29 वर्षों को, कितने, तो 29 वर्षों को। कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, 45 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड बिहारीज कोलोनिजियम पॉलिटिक्स एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया 1870 से 1952 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये नरेंद्र झा है। कौन है, तो नरेंद्र झा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, या एक से अधिक, ये ई वाला हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष पर नहीं है, तो शीर्ष में रहता तो मध्य प्रदेश होता है, नहीं है तो ई हो जाएगा, क्वेश्चन ही उल्टा है।
कराए निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये सब में कुछ नहीं, लेकिन किशोर जनसंख्या का आकार यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये इन चारों ऑप्शन में हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है? तो सी हो जाएगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग होता है, तो प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 56, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तो क्या हो जाएगा? ब्याज दर में कमी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो बोल रहा है निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित में से सीतामढ़ी हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? कह रहा है कि सकल घरेलू के लिए कौन सा मंत्रालय? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश का नेतृत्व कर रहा है? तो कोई भी फसल इसमें नहीं होगा, इसमें ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस देने हेतु उपयुक्त का अध्ययन करने के लिए थे? कह रहा है उपयुक्त का अध्ययन करने के लिए, तो ये ऊषा थोराट ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करती है, प्रकाशित करता है? तो ये सेबी करता है। 63 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी गलत क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उसे सुधारा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो सत्यवादिता, अहिंसा, निडरता और संयम, ये चारों के चारों था इनके पास, तो ये ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो ये डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो ये चारों के चारों थे उसमें, यानी ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालाबार में मुपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाथ कटी खादी के वस्त्रों में 1870 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? इसमें कौन सम्मिलित हुआ था? तो गणेश वासुदेव जोशी। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन है? तो अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में स्थापित स्वराज्य दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह थे बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मजहर उल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार नेशनल कॉलेज को उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किन्होंने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे, जो कि थोड़ा दिन रहा, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंध एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो ये हुंकार था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया? तो यहाँ पर नरमपंथियों का हो गया, क्योंकि गर्मपंथी अलग होकर बाहर चले गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन तो M.A. जिन्ना ने किया था, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार हमला के संगठन में किया गया था? तो सूर्यसेन में। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है इस पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट मैथ है, मैथ क्लियर करके लेके आएंगे। तो चलिए, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन मिलाया हुआ ठीक लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।